तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा निकाह कर रही हूँ। मैं हैरान रह गई। मैं किसी कीमत पर भी निकाह नहीं करना चाहती थी। मेरे लिए मेरे मरे हुए शौहर की मोहब्बत ही काफ़ी थी। मैं उसके सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने ज़बरदस्ती मुझे तैयार होने का कह दिया। ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा था। जब गुलाबी रंग के रंगीन कपड़े पहनकर मैं उसके कमरे में गई तो सामने बैठी उस मोटी सी औरत को देखकर मैं डर गई। वो सर से पांव तक मुझे ऐसे देख रही थी जैसे किसी कुर्बानी के जानवर को देखा जाता है। फिर मेरी सास से कहने लगी, वाह, कमाल कर दिया तूने तो नूर बेगम, तुम्हारी ये बेवा बहू तो चांद का टुकड़ा है। मैं खौफ से कांप रही थी। ना तो मुझे मौलवी साहब नजर आया और ना ही वो आदमी जिससे मेरा निकाह हो रहा था। फिर सास मुझे बहलाकर तैयार करवाकर उसके सामने क्यों लाई थी? तभी उसने अपने पर्स में से नोटों की 2 मोटी मोटी गड्डियां निकालकर मेरी सास के हाथ पर रखी। मैंने देखा मेरे देवर की खुशी से आंखें चमक रही थीं। पैसों को देखकर उसकी राल टपक रही थी। फिर वो औरत कहने लगी, पैसे गिन लो, पूरे 5 लाख रुपए हैं। वैसे तो मैं शादीशुदा लड़कियों को नहीं खरीदती, लेकिन तुम्हारी बहू वाकई ही में खूबसूरती में लाजवाब है, इसीलिए उसकी इतनी कीमत लगा रही हूँ। तभी देवर ने उसकी गोद में पैसे फेंक दिए और कहने लगा, हरगिज नहीं, 10 लाख रुपए से मैं 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। अभी तो ये 19 साल की हुई है। उनकी बातें सुनकर मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। वो मेरी बोली ऐसे लगा रहे थे जैसे अनकरीब मेरी कुर्बानी होने वाली है। मैं हैरत से आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। अपनी सास और देवर के धोखे पर मैं मरने जैसी हो गई थी। फिर वो औरत कहने लगी, नहीं, मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं और अभी कोठे का काम भी बंद है। हो सकता है कि ये हीरा वहाँ चला जाए तो मेरा कोठा भी चल जाए। उस मोटी औरत ने पैसे देने से इनकार किया तो मेरी सास तेज लहजे में कहने लगी, तो इससे बड़ा खरीदार लेकर आऊंगी मैं अपनी बहू को बेचने के लिए। तुम इसकी बहुत कम कीमत लगा रही हो। मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, जब अचानक ही मेरे कानों में एक भारी आवाज़ आई थी, मैं हूं इसका खरीदार, बोलो कितने पैसे चाहिए। वो कोई आदमी था। मैं उसके कदम ही देख सकी थी, नज़र उठाकर देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने नोटों से भरा बैग मेरी सास और देवर के हाथ में थमाया तो उनका चेहरा खुशी से लाल हो गया। फिर वो औरत जो मुझे खरीदने आई थी, वो नागवारी से उस आदमी को देखते हुए उठकर चली गई, लेकिन मेरी सास ने मुझे उस आदमी के साथ जाने का कह दिया था। उसने मुझे चादर पहना दी, लेकिन दुपट्टा और मेरी इज्जत तो उन्होंने खुद अपने हाथों से उतार दी थी, तो फिर मैं चादर क्यों पहनती? मैंने वो ज़मीन पर फेंक दी। अब मैं बेपर्दा उसके पीछे पीछे जा रही थी। जानती थी कि अब हमेशा के लिए मेरी इज्जत खराब होने वाली है। मेरा नाम निदा है। मैं एक बदकिस्मत लड़की थी। मैं यतीम होने की वजह से अपने चाचा के घर में रहती थी। चाची ने बचपन से ही मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया था। उसकी वजह मेरी खूबसूरती थी। उनका बस ना चलता कि वो मेरे चेहरे को नोच कर रख देती। जब उनकी काली कलोटी बेटियां कोई भी लिबास पहनती तो वो लिबास उन पर इतना ना जचता। जब मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर किसी के सामने आती और वो मेरी तारीफें करता तो चाची को आग लग जाती। फिर वो एक दिन चाचा से कहने लगी, इस कमबख्त को इस घर से भगा दो, वरना मैं खुद अपने हाथों से उसकी जान ले लूँगी, क्योंकि ये मेरी बेटियों का हक खा रही है। चाचा कहने लगा, सही है, मैं इसका कोई रिश्ता ढूंढता हूँ। इसकी शादी करके इसे रुखसत करे तो जान छूटे, वरना कल को ये मुंह जोर हो जाएगी, अपने बाप का हिस्सा मांगेगी इस घर में से। वो दोनों प्लानिंग कर रहे थे, जबकि मैं बेबसी से उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। फिर चाचा ने मेरा रिश्ता ढूंढा और एक अनजान शख्स से मेरी शादी तय कर दी, क्योंकि उन्होंने जहेज नहीं लिया था। लेकिन शादी की रात ही मुझे मालूम हो गया कि मेरा शौहर गुर्दों का मरीज़ है। अब उस मरीज़ के साथ ही मैंने ज़िंदगी गुजारनी है। उस वक्त मैं सिर्फ 17 साल की थी। फिर 2 साल जैसे तैसे मैंने गुजारे। इन 2 सालों में भी मैं अपने देवर, सास और शौहर की खिदमत करती। फिर मेरी 2 नंदे भी थीं जो शादीशुदा थीं। मेरी सास और देवर इंतहाई लालची इंसान था। वो जुआ खेलता था और नशा भी करता। मुझे उससे डर लगता। अपनी इज्जत बचा बचा कर मैं थक गई थी। लेकिन एक दिन जब शौहर की हालत ज़्यादा ही ख़राब हो गई, वो अस्पताल में दाखिल हो गया। उनका डायलिसिस हो रहा था। 6 महीने तक उनका इलाज होता रहा। फिर एक दिन वो हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चले गए। जो ज़िंदगी उन्होंने दुनिया में काटी थी वो इंतहाई अज़ियतनाक थी। शायद मौत उनके लिए बेहतर थी।
मैं उनके जाने के बाद फूट फूट कर रोई थी। जो भी था, मुझे उस बीमार आदमी का सहारा था। अब ऐसे लग रहा था जैसे मैं इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। जैसे तैसे मैंने इद्दत पूरी की, लेकिन इस दौरान भी मैं अपने कमरे के दरवाजे बंद करके सोती। मुझे अपने देवर से बड़ा डर लगता था। जब भी दरवाजे पर दस्तक होती तो मुझे ऐसे लगता जैसे वो शैतान सिफत आदमी मेरे कमरे में आ रहा है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये इद्दत के दिन गुजारे थे, लेकिन एक दिन चाचा आकर कहने लगा, ये तुम्हारी बहू है, इसके साथ तुम चाहे जो सलूक करो। मैंने इसे घर से रुखसत कर दिया था। अब मैं इसे घर में वापस नहीं लेकर जाऊंगा। ये सुनकर मुझ पर कयामत टूट पड़ी थी। मुझे घर में हिस्सा ना देना पड़े, इसीलिए वो इतने खुदगर्ज बन गए थे। अब मैं मुकम्मल तौर पर उन लोगों के रहमो करम पर थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी सास मुझे एक कोठे वाली औरत के हाथों फरोख्त कर देगी, लेकिन वो औरत पूरी कीमत तो ना दे सकी। इसलिए कोई दूसरा खरीदार आया और मुझे खरीद कर जलता बना। मैं सर झुकाए उसके पीछे पीछे चल रही थी। ये एक अजीब, वीरान और खाली रास्ता था। जाने ये मुझे कहाँ लेकर जा रहा था। भला इस खौफनाक जंगल में, जहाँ आबादी के बिल्कुल भी आसार नजर नहीं आ रहे, तो ऐसे में उसका घर कहाँ होगा। मैं यही सोचकर परेशान थी, लेकिन क्या पता ये मुझे कोई क्लब वगैरह लेकर जा रहा हो। मैंने सुना था कि अक्सर मर्द लड़कियों से यही काम करवाते हैं। लेकिन अचानक वो पलटा और कहने लगा, तुम्हें एक बात समझाता हूँ, अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो। मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मैंने एक झटके से सर उठाया था। सामने खड़ा वो नौजवान, जिसकी आंखें बड़ी ही अजीब और खौफनाक किस्म की थी। वो सफ़ेद सफ़ेद आंखों से मुझे घूर रहा था। फिर कहने लगा, तुम्हें मेरी बीवी बनने का नाटक करना होगा और कहना होगा कि तुम हामला हो। उसकी अजीबोगरीब बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं कहने लगी, ठीक है, आपने मुझे खरीदा है, आप मेरे मालिक हैं, मुझे जो कहेंगे मैं वही करूंगी। ये सुनकर वो कहने लगा, ठीक है। फिर खामोशी से उसने चलना शुरू कर दिया था। लेकिन सामने ही मुझे एक घर नजर आया था। ये बिल्कुल खाली पड़ा था। यहाँ पर न रोशनी थी और ना ही किसी के रहने के आसार नजर आते थे, लेकिन वो उसी घर की तरफ जा रहा था। फिर जैसे ही मैं अंदर गई, सामने चारपाई पर एक औरत बैठी थी। वो मुझे देखकर कहने लगी, ले आए इसे, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया, देखो तो सही ये कैसी है। अचानक ही उसने एक रोशनी सी मेरे चेहरे पर फेंकी। फिर मुझे देखकर कहने लगी, बहुत खूबसूरत है, सच में ही तुम्हारी पसंद अच्छी है। मैं ये सोचकर हैरान हो रही थी कि मैं इस खौफनाक घर में रहूंगी, वो भी इस नफ्सियाती बुढ़िया के साथ, और ये आदमी क्या उसका बेटा है। मैं सर झुकाए किसी गुलाम की तरह उनके सामने खड़ी थी। फिर वो आदमी उस औरत से कहने लगा, ले आया तेरी बहू को, ये देख, एक बार फिर से ये बच्चे को जन्म देने वाली है। उसके इस झूठ पर मैं हैरान थी, लेकिन अचानक ही कमरे से दो बच्चे निकलकर भागे चले आए और मुझसे लिपट गए। मैं उन बच्चों को देखकर ही खौफजदा हो गई, क्योंकि उनकी आंखें भी बिल्कुल उस आदमी के जैसी थी। वो सब मुझे अम्मी अम्मी कहकर पुकार रहे थे, जबकि मैं यहाँ आकर अजीब सूरत हाल से दो चार थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ये सब क्यों हुआ है। वो आदमी मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है, जबकि उसकी माँ भी मुझे अपनी बहू समझ रही है। अब मैं उसी घर में रहने लगी, लेकिन हर रोज़ वो खुद ही खाना वगैरह लेकर आ जाता। मैं उन बच्चों को भी खाना खिलाती और उस बूढ़ी औरत को भी। फिर एक दिन वो आदमी कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ, तुम मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हो। मैं डरते डरते उससे कहने लगी, लेकिन तुम्हारी बीवी कहाँ है। ये सुनकर वो खामोश हो गया। एकदम से ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उसके रोने की वजह ना समझ सकी, लेकिन मैं उसकी एहसानमंद थी कि उसने मुझे खरीदने के बावजूद भी अभी तक कुछ नहीं कहा था। वो सच में ही एक नेक इंसान था। मुझे रहने के लिए ठिकाना तो दे दिया था। अगर मैं उस कोठे पर चली जाती तो शायद हर रात मेरी बहुत मुश्किल गुजरती। फिर एक रात जब दोनों बच्चे सो गए और उसकी माँ भी गहरी नींद में थी, तो आधी रात का वक्त था। मुझे अकेले उस घर में बहुत डर लग रहा था। अजीब से सन्नाटे में मुझे घबराहट हो रही थी। इसलिए मैंने जैसे ही घर से बाहर झांक कर देखा तो मैं हैरान रह गई। बाहर तो बहुत सी औरतें और मर्द ऐसे फिर रहे थे जैसे ये उनके घूमने फिरने की जगह हो। इस बयाबान और भयानक जंगल में, जहाँ मुझे किसी आबादी के असरात नजर नहीं आए थे, तो फिर ये सब लोग कहाँ से आए। मैंने देखा दूर बच्चे भी खेल रहे थे। फिर एकदम से ही एक औरत ने पलटकर मुझे देखा, तो उसकी सफ़ेद आंखों को देखकर मैं डर गई और मैंने फौरन ही दरवाज़ा बंद कर लिया।
پھر اس دن میں اس آدمی سے کہنے لگی کہ باہر کے لوگ کیسے تھے۔ اس دن جب میں آ رہی تھی تو یہاں پر ایک بھی گھر نہیں تھا۔ یہ سن کر وہ غور سے مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا ان سب باتوں پر دھیان نہ دو، بس تم گھر میں ہی رہا کرو۔ اگر کسی کی نظر تم پر پڑ گئی تو میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی اور تمہارے لیے بھی۔ یہ سن کر میں خاموش رہی۔ اب میں گھر میں ہی رہتی تھی جیسے کسی قید میں ہوں، لیکن مجھے یہاں سے باہر نکلنے کا شوق بھی نہیں تھا۔ میں جانتی تھی کہ باہر کی دنیا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، نہ جانے باہر لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کریں۔ پھر ایک دن وہ آدمی اپنے دونوں بچوں کو لے کر نہ جانے کہاں چلا گیا، جبکہ اس کی بوڑھی ماں یہیں پر تھی۔ تبھی اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم میری بہو نہیں ہو، لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کی خاطر میں نے اس کے جھوٹ کو برداشت کیا۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، لیکن آپ کی بہو کہاں گئی؟ اسے تو لے گیا وہ ظالم، اسی کو چھڑانے کے لیے تو ہم سب یہاں آئے ہیں۔ جب تک میں اپنی بہو کو اپنے سامنے نہیں دیکھوں گی میرے دل کو سکون نہیں ملے گا۔ میں حیران تھی کہ وہ اپنی بہو سے کتنی محبت کرتی تھی، جبکہ ایک میری ساس تھی جو مجھ سے کتنی نفرت کرتی تھی کہ وہ مجھے کوٹھے پر بیچنے تک کو تیار ہو گئی تھی۔ اب اندرونی بات تو مجھے پتہ نہ چلی تھی، لیکن کچھ معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی بہو مری نہیں ہے بلکہ زندہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کے قبضے میں ہو۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو وہ اپنے دونوں بچوں کو لے کر آ گیا۔ دونوں بچے بہت خوش لگ رہے تھے۔ پھر وہ اس آدمی سے کہنے لگے، ہمیں اس جگہ پر بہت مزہ آیا، دیکھو وہاں پر کتنے سارے بچے کھیل رہے تھے، ہمیں بھی کھیل کر اچھا لگا، کیا آپ ہمیں روز وہاں لے کر جائیں گے؟ وہ اپنے باپ سے فرمائش کر رہے تھے، جبکہ میں دلچسپی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ اچانک ہی وہ آدمی میرے پاس آیا، اس نے مجھے کھانے کے لیے چیزیں دی۔ وہ کہنے لگا، آج میں نے بچوں کو بھی سیر کروائی، تمہیں باہر نہیں لے کر جا سکتا، اسی لیے تم یہ سب چیزیں کھا لینا۔ وہ سارا سامان میرے پاس رکھ کر چلا گیا۔ پھر میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور باقی ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہی رات ہوتی ہے تو میں سو نہیں سکتی، جبکہ پورا دن میں سوئی رہتی ہوں۔ نہ جانے یہاں کا کھانا ایسا تھا یا پھر ان لوگوں کی وجہ سے جو اس گھر میں رہتے تھے۔ زیادہ تر یہاں پر اندھیرا ہی چھایا رہتا تھا، لیکن اس رات بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں کمرے کی کھڑکی سے چپک کے باہر کے منظر دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا ساری عورتیں ایسے ہی جنگل میں پھر رہی تھیں، جبکہ وہ آدمی بھی، لیکن وہ سب بہت ہی خوفناک اور ڈراؤنے تھے۔ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ آخر ان کے گھر کہاں ہیں؟ میرے ذہن میں یہ سوچ آئی تھی۔ پھر ایک دن میں سو رہی تھی، اچانک ہی دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گئی۔ گھر میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں حیران تھی کہ اتنی زور زور سے دروازہ کون بجا رہا ہے اور مجھے چھوڑ کر سب کہاں چلے گئے۔ میں جیسے ہی سہمی ہوئی دروازے کے پاس آئی، میں نے دروازے میں موجود سوراخ سے باہر دیکھا۔ وہاں پر ایک عجیب و غریب سے حلیے والا آدمی کھڑا تھا۔ پھر وہ بلند آواز میں کہنے لگا، چھوڑ دو اس کا پیچھا، اب وہ میرے پاس ہے، اگر تم دوبارہ میرے پاس آئے تو میں تمہیں بھی قید کر لوں گا اور تمہارے بچوں کو بھی۔ یہ کہہ کر وہ چلتا بنا۔ میں حیران تھی کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر وہ ایسی دھمکی کیوں دے کر گیا ہے؟ پھر جیسے ہی رات ہوئی وہ سب مجھے واپس آتے ہوئے دکھائی دیے، لیکن میں اس آدمی سے کہنے لگی کہ آج ایک بہت خوفناک آدمی آیا تھا، اس نے مجھے ایسے ایسے دھمکی دی۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ چھوڑ دو، وہ بہت ہی شیطان صفت ہے، اسی لیے تو ہم یہاں سے چلے گئے تھے، اچھا ہوا تم نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ یہ سن کر میں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ نہ جانے وہ کس مقصد سے یہاں پر آیا تھا۔ ابھی تک اس کی بیوی کے بارے میں مجھے کچھ بھی پتہ نہ چل سکا تھا۔ پھر اگلے دن بچے ضد کرنے لگے کہ ہمیں وہیں پر جانا ہے جہاں پر آپ ہمیں پہلے لے کر گئے تھے۔ وہ آدمی کہنے لگا، ابھی خطرہ ہے، ابھی میں تمہیں باہر نہیں لے کر جا سکتا۔ پھر وہ بچے کہنے لگے، ٹھیک ہے، رات کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آپ ہمیں رات کو لے جانا۔ میں اس آدمی سے کہنے لگی، بچے اتنی ضد کر رہے ہیں، آپ انہیں لے کر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ پارک میں جانے کی ضد کر رہے ہیں، لیکن میں انہیں رات کو لے کر جاؤں گا۔ میں حیران تھی کہ بچوں کو پارک میں رات کو کون لے کر جاتا ہے۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی وہ اپنے بچوں کو لے کر چلا گیا۔ پیچھے وہ بوڑھی بستر میں دبکی سو رہی تھی۔ پھر بچے صبح ہی واپس آئے تھے، بڑے ہی پرجوش لگ رہے تھے۔ وہ کھلونے بھی لے کر آئے تھے،
उनके हाथों में गुड़िया थी और दूसरे प्लास्टिक के खिलौने भी। वो मुझे दिखा रहे थे। मैं उनसे कहने लगी, रात में तुम्हें ये सब चीजें कहाँ से मिली? सारी दुकानें तो बंद होंगी। ये सुनकर वो अजीब अंदाज में हंसे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर एक बच्चा कहने लगा, एक आदमी दुकान बंद करके सो रहा था। हम उसी दुकान के अंदर चले गए और हमने सारे खिलौने उठा लिए। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। उनसे कहने लगी, चोरी करना बुरी बात है। तो वो मुंह बनाकर कहने लगे, लेकिन जब दुकान खुली होती है तो हमें कोई भी चीज़ नहीं देता, क्योंकि सब हमें भगा देते हैं। कोई हमारी बात सुनता ही नहीं है। मैं हैरान थी कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर मैं दिलचस्पी से उन्हें कहने लगी कि पार्क तो पूरा खाली होगा, तुम्हें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया होगा। ये सुनकर वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसे और फिर कहने लगे, नहीं, हमें तो खाली जगह पर मज़ा आता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। हमने पूरे पार्क की सैर की और हमने झूले भी लिए। वो बड़े आराम से मुझे बता रहे थे, लेकिन उनका अंदाज अजीब था। मुझे अजीब सी दहशत में मुब्तला कर रहा था। फिर मुझसे बैठा ना गया, क्योंकि वो जिस तरीके से गुड़िया से खेल रहे थे उसे देखकर कोई भी खौफ में मुब्तला हो जाए। यूं मैं बाहर आकर सहन में बैठ गई। एक बार फिर से मैंने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा। बाहर लोगों का रश था। औरतें और मर्द ऐसे फिर रहे थे जैसे किसी मेले में आए हों। मैं फिर से सहम कर सहन में आकर बैठ गई। तभी वो आदमी मेरे सामने आया। मैं हैरान थी कि वो अभी तो बाहर गया था, फिर अंदर कमरे से कैसे मेरे सामने आ गया। वो बहुत उदास लग रहा था। फिर चांद को देखते हुए कहने लगा, न जाने कब मेरी बीवी से मुलाकात होगी, बस जल्द ही वो दिन आ जाए। मैं डरते डरते कहने लगी, लेकिन तुम्हारी बीवी कहाँ है? उसने एक नज़र मुझे देखा और कहने लगा, मेरी बीवी जल्द ही वापस आएगी, फिर तुम उससे मुलाकात कर लेना। लेकिन तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए लेकर आया कि अगर मैं बाहर चला जाता हूँ किसी ख़ास काम के लिए, तो तुम मेरे बच्चों के पास होती हो, मेरी माँ का ख्याल रखती हो। इस बात की मुझे खुशी है। तुम एक मेहरबान लड़की हो। वो मेरी तारीफ़ें कर रहा था। मैं सर झुकाकर कहने लगी, कैसी मेहरबानी? आपने मुझे ख़रीदा है पैसों के एवज़। मैं एक ज़र ख़रीद ग़ुलाम हूँ। आप मेरे साथ जो भी सलूक करेंगे, मैं आपके आगे कभी भी ना नहीं बोलूँगी। ये सुनकर वो हंसा। फिर कहने लगा, ये उनकी गलत फहमी है जिन्हें मैंने पैसे दिए थे। असल में वो सारे नोट नकली थे। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर वो बड़ी दिलचस्पी से कहने लगा, वो तुम्हारी सास और वो लालची आदमी मेरी तलाश में है, लेकिन मैं उन्हें कभी भी नहीं मिलूंगा। मैं उसकी अजीबोगरीब बात सुनकर हैरान रह गई। फिर वो मुझे कहने लगा, अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने का कहूँगा तो तुम कभी भी उनके पास जाने की कोशिश नहीं करना, बल्कि अगर मैं तुम्हें वापस भेजूंगा भी तो तुम्हारे लिए इतनी सहूलतें करूँगा कि तुम्हें कभी फिर किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो मेरे बारे में इतनी अच्छी सोच रखता है, ये तो मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिल में सोचने लगी कि उसकी बीवी कितनी खुशनसीब होगी। यकीनन ये अभी भी अपने बच्चों के लिए अपनी बीवी का इंतज़ार कर रहा है। सच में ही वो औरत बहुत खुशनसीब है। फिर उस दिन वो मुझे समझा रहा था कि जब भी दरवाजे पर दस्तक हो तो तुम हरगिज़ सामने नहीं आना, बल्कि मैं तुम्हें एक जगह दिखा देता हूँ, तुम वहीं पर छुप जाना। अब उसने मुझे वो जगह दिखा दी थी। मैं हैरान रह गई कि ये जगह इतनी अजीब क्यों है। ये एक दड़बा नुमा जगह थी। फिर उस दिन जब मैं सोकर उठी तो घर में कोई भी नहीं था, ना ही बच्चे और ना ही वो बूढ़ी औरत। आदमी का तो नामो निशान भी नहीं था। मुझे शदीद घबराहट हो रही थी क्योंकि मैं घर में अकेली थी। जब अचानक ही ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर किसी हथौड़े की आवाज़ आई, जैसे कोई ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं हैरान थी कि दरवाजे पर तो कोई ताला नहीं था। उस आदमी की हिदायत पर मैं उसी जगह पर छुप गई थी। मैं किसी को भी नज़र नहीं आ सकती थी, लेकिन मैं सुराख में से देख रही थी कि अंदर वही अजीब सा आदमी आया था जो उस दिन मुझे धमकी देकर गया था। वो पूरे घर की तलाशी ले रहा था। फिर साथ खड़े आदमी से कहने लगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो यहीं कहीं पर है। देखो उनकी निशानियां हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें भी यहाँ पर कैद कर दूँ। इस तरह वो मुझे परेशान करना छोड़ देंगे। तभी उसके साथ खड़ा आदमी कहने लगा, आपके लिए और भी परेशानी वाली बात हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि आप ये ख्याल दिल से निकाल दें। जाहिर है कि एक जिनजादी को आपने अपने कब्जे में किया है
इसीलिए तो वो आपके पीछे पड़े हैं। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हुए कि वो किसके बारे में बातें कर रहे हैं। उनकी बातें बहुत अजीब थी। फिर थोड़ी ही देर बाद वो इस घर से चले गए, लेकिन मैंने देखा कि वो आदमी ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहा था। फिर साथ खड़े आदमी से कहने लगा, इतनी देर अमल किया है लेकिन कोई भी मेरे सामने जाहिर नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वो इस घर से चले गए हैं। फिर वो आदमी कहने लगा, हाँ, दरवाज़ा बंद कर दे, अगर होंगे भी तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकेंगे। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद करके चले गए। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ से बाहर निकली थी। मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। न जाने क्यों मुझे उन दोनों आदमियों से बहुत डर लग रहा था। फिर जैसे ही रात हुई तो वो वापस नहीं आए। अब मुझे रोना आ रहा था। क्या वो कभी वापस नहीं आएंगे? क्या वो मुझे छोड़कर यहाँ से चले गए हैं? लेकिन वो आदमी इतनी अजीब व गरीब बातें क्यों कर रहा था? उसका हुलिया भी उतना ही डरावना था। लेकिन जैसे ही रात हुई तो सामने कमरे में से मुझे वो दोनों बच्चे और वो आदमी निकलते हुए दिखाई दिए। उनके पीछे पीछे वो बूढ़ी औरत भी थी। मैं हैरत से आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी, क्योंकि बाहर का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद था। वो आदमी मेरी हैरत को देखकर मुझे नज़रअंदाज कर गया, लेकिन उसके हाथ में एक थाली थी जो यकीनन खाने की थी। फिर वो मुझे कहने लगा, आओ खाना खा लो। लेकिन मैं शदीद सदमे की कैफियत में मुब्तला उन सबको देख रही थी। अचानक ही मुझे उनसे डर लगने लगा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं कहीं आकर फंस गई हूँ। मैंने उस रात खाना भी नहीं खाया, बल्कि डर के मारे वहीं छुपकर बैठी रही। फिर वो मुझे देखकर कहने लगा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, तुम ऐसे ना करो, ये खाना खा लो। मैंने 2-3 निवाले ले लिए थे और मैं फिर यूं ही दीवार के साथ दुबकी बैठी रही। फिर बाद में वो आदमी मेरे सामने आकर बैठा और कहने लगा, मुझे लगता है कि आज तुम्हारे सामने हकीकत आ गई है, वो बात जो मैं तुमसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। दरअसल मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम हमारी दुनिया में मौजूद हो, वो दुनिया जो इंसानों की दुनिया से अलग है। मैं इंसान नहीं बल्कि एक जिनजात हूँ। तुम इस वक्त उस वीरान घर में बैठी हो जहाँ पर हमारा बसेरा है। मुझसे अगला सांस लेना भी दुश्वार हो गया था। मैं फटी फटी निगाहों से उस जिन्नात की तरफ देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, जबकि उसके दोनों बच्चे उसके दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। उनकी आंखें भी बड़ी अजीब थीं। अब मुझसे उनकी तरफ देखा भी नहीं जा रहा था। मुझे बहुत शिद्दत से रोना आ रहा था, लेकिन मैंने अपने रोने पर काबू पा लिया। फिर वो मुझे गमज़दा देखकर कहने लगा, क्यों परेशान होती हो? हम तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाने के लिए नहीं लेकर आए, बल्कि मेरी दुखी कहानी सुनोगी तो तुम्हारी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये 1 साल पहले की बात है, जब मैं अपने ख़ानदान के साथ एक जिन्नात के कबीले में रहता था। मेरी बीवी बड़ी ही खूबसूरत जिनजादी थी, ऐसी जिनजादी जिसे देखकर बड़े से बड़ा इंसान भी घायल हो जाए। मेरे 2 बच्चे थे और मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ अपने घर में बहुत खुश था। लेकिन एक दिन मेरी बीवी कुएं पर पानी भरने गई। वहीं पर उसका सामना किसी आदमी से हो गया। वो आदमी मेरी बीवी जिनजादी को देखकर उस पर आशिक हो गया और उसका पीछा करने लगा। लेकिन मुझे उस आदमी पर बहुत गुस्सा आया था। मैं उसे सताना चाहता था कि उसने मेरी बीवी पर बुरी नज़र क्यों डाली, लेकिन मेरे होश उड़ गए। वो कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा आमिल था और मुख्तलिफ अमलियात भी जानता था। मैंने गलती से उस पर एक अमल कर दिया था। अमल का उस पर कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन वो बुलंद आवाज़ से कहने लगा, तुमने मुझे तंग किया है, अब देखना मैं तुम्हें कैसे सताता हूँ। ये कहने के साथ ही उसने मेरी जिनजादी बीवी को धोखे से अपने पास बुला लिया और अपने पास कैद कर लिया। अब मेरे बच्चे और मेरी माँ बार बार मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हारी बीवी कहाँ गई। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मैं एक कमज़ोर जिनजाद हूँ जिसकी बीवी एक इंसान लेकर चला गया है और मैं कुछ भी ना कर सका। अब मैं उसे तलाश करता अपने ख़ानदान के साथ इंसानों की दुनिया में पहुँच गया था। फिर यहाँ आकर पता चला कि उसने तो मेरी बीवी को अपने पास कैद कर रखा है। न जाने वो कहाँ है। अब मैं अपने बच्चों और माँ को अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। मैं उस घर के पास से गुजर रहा था जब मुझे तुम्हारे रोने की आवाज़ आई। मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा था कि एक मासूम लड़की के साथ इस कदर जुल्म हो रहा है, इसलिए मैंने तुम्हें उनसे ख़रीद लिया। मुझे तुम्हारी ज़रूरत भी थी, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं एक जिनजाद हूँ तो क्या हुआ, लेकिन मैंने तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई है और आगे भी नहीं पहुँचाऊँगा। जैसे ही मेरी बीवी मिलेगी तो मैं अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊँगा।
लेकिन मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आसान बना दूंगा। वो मुझे सारी बातें बता रहा था। मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। हालांकि मेरा दिल खौफ से कांप रहा था, लेकिन मैं समझ गई कि ये एक नेक जिन्नात है। ये कभी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब सारी हकीकत जानने के बावजूद भी मैं उस घर में रहने पर मजबूर थी। दुआ कर रही थी कि किसी तरह उसकी बीवी मिल जाए। फिर एक दिन मैं उसे कहने लगी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो हैरान होकर कहने लगा, कैसे? तो मैं उसे कहने लगी, मैं उस आमिल के आस्ताने पर जाती हूँ तो मैं उसके ठिकाने का इल्म होगा। मैं पता लगा लूँगी कि क्या उसने तुम्हारी बीवी को कहाँ छुपा कर रखा है। वो हैरान होकर कहने लगा, क्या सच में ही तुम मेरी मदद कर सकती हो? मैं कहने लगी, क्यों नहीं, मैं उन बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भले ही ये तुम्हारे बच्चे हैं, लेकिन हैं तो ये मासूम फरिश्ते की तरह। अपनी माँ को खोने के बाद ये कितने गमज़दा हैं। ये सुनकर वो कहने लगा, तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। मैं कहने लगी, एहसान तो तुमने मुझ पर किया है। अगर वो कोठे वाली औरत मुझे ख़रीद कर ले जाती तो मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती। हर लम्हा मुझे गुनाह का एहसास होता, लेकिन यहाँ पर कम से कम मेरी इज्जत तो महफूज है। ये सुनकर वो खुश हो गया था। फिर अगली रात को दोनों बच्चे मेरे पास आकर बैठे। मैं उनसे कहने लगी, अब मुझे पता चल गया है कि तुम दोनों कहाँ जाते थे। वो कहने लगे, जी हाँ, हम इंसानों के पार्क में जाते हैं जब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। फिर हम झूले भी लेते हैं और वहाँ पर खेलते भी हैं। किसी को भी हमारे बारे में पता नहीं चलता। ऐसे हम अगर किसी दूसरी जगह पर जाते हैं तो लोग हमें भगा देते हैं, हमसे खौफजदा हो जाते हैं और वो हमें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। मैं उन्हें समझाते हुए कहने लगी, देखो, इंसानों से भरी हुई जगह पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हें कोई नुकसान हो गया तो तुम्हारे बाबा बहुत गमज़दा होंगे। पहले ही वो तुम्हारी माँ को खो चुके हैं। ये सुनकर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आइंदा वो कभी कोई ज़िद नहीं करेंगे। फिर अगले दिन मैं चादर पहनकर उसी आमिल के आस्ताने पर जाने की तैयारी में थी। जिनसाद ने मुझे दूर से ही उसका पता बता दिया था। मैंने देखा यहाँ पर औरतों का रश था। इसका मतलब था कि ये सच में ही एक मक्कार इंसान है। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया था। ये वही था जो उस दिन उस आदमी के साथ उस घर में आया था। फिर मेरी बारी आई तो वो मुझे कहने लगा, क्या लेने आई है? मैं घबरा कर उसे कहने लगी, वो मुझे जिन्नात से मिलने का शौक़ है। ये सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसा। फिर कहने लगा, जानती भी है कि वो कितने ख़तरनाक होते हैं और उनसे मिलने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। मुझे बताओ, क्या है तुम्हारे पास? मैंने जिनजात का दिया हुआ वो कीमती हार उसके सामने रखा और कहने लगी, ये हार सोने का है। अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी तो मैं ये तुम्हें दे दूंगी। हार देखकर उसकी आंखों में लालच की चमक थी। वो कहने लगा, ठीक है, अभी तो मेरे पास एक जिनजादी है, मैं तुम्हें उसी से मिलवाता हूँ। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, खूबसूरत। तुम्हें उसे देखकर खुशी होगी। फिर वो अपनी मुरीदनी से कहने लगा, जब इसे मेरे हुजरे में ले जाओ और उसी से मुलाकात करवा देना, लेकिन याद रखना उसे आज़ाद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसे ऐसे ही देख लेगी। लेकिन मैंने ज़िद की और कहने लगी, मैंने तुम्हें अपना इतना कीमती सोने का हार दिया है, मैं उससे चंद बातें करना चाहती हूँ, यही मेरी ख्वाहिश है। ये सुनकर वो मजबूर हो गया। फिर अपनी मुरीदनी से कहने लगा, ठीक है, ये जो करना चाहती है उसे करने देना, मना मत करना। अब मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं पहली बार किसी जिनजादी से मुलाकात करने वाली थी। तभी मुरीदनी मुझे एक जगह पर ले गई और कहने लगी, तुम आंखें बंद करो, वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। मैं उसे कहने लगी, लेकिन तुम बाहर चली जाओ, मैं अकेले में इससे कुछ बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो बाहर चली गई थी। थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत नौजवान जिनजादी मेरे सामने थी। सच में ही वो इतनी हसीन थी कि मुझे उसे देखकर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो बहुत उदास लग रही थी। मैं उसे सरगोशी में कहने लगी, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर वो डरते डरते कहने लगी, लेकिन यहाँ पर तो बहुत जालिम लोग रहते हैं, उन्होंने मुझे मेरे बच्चों से दूर कर दिया है, खुदा के लिए मेरी मदद करो। फिर मैं कहने लगी कि अगली बार आऊँगी तो तुम यहाँ से आज़ाद हो जाओगी, इसलिए परेशान ना होना। अब मैंने उससे बात कर ली थी। फिर मैं हुजरे से बाहर निकल आई। मैं तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई वहीं पर पहुंच गई थी जहां पर उस जिनसाद के ख़ानदान का ठिकाना था।
پھر وہ جنات اور اس کے بچے کہنے لگے، کیا تم ہماری ماں سے ملنے گئی تھی؟ کیا وہ تمہیں دکھائی دی؟ میں خوشی خوشی کہنے لگی، ہاں میں اسی سے مل کر آ رہی ہوں، لیکن وہ بہت پریشان ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں بچے رونے لگے۔ پھر وہ جنزاد کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن اگلی بار تم اس کے پاس جاؤ گی تو میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گا جس کے استعمال کرنے سے وہ جنزادی وہاں سے آزاد ہو جائے گی۔ بس کسی طرح تم وہ چیز اس کے پاس پہنچا دینا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں ضرور اس کا کام کروں گی، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر 1 ہفتے کا وقت گزرا تھا جب پھر سے میں اسی عامل کے آستانے پر جا رہی تھی، لیکن اس بار مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اب میں اس کے سامنے بیٹھی تو اس بار مجھے جنزاد نے ہیروں کا خوبصورت ہار دیا تھا۔ یہ سب کچھ نقلی تھا، وہ بس اپنے جادو سے اسے ہیرے کا بنا دیتا تھا۔ وہ عامل مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا، تم نے جو ہار دیا تھا وہ میری بیوی کو بہت پسند آیا۔ لڑکی اب کیا لینے آئی ہو؟ کس سے ملنے کی خواہش ہے؟ میں اسے کہنے لگی، اس دن جو جنزادی میرے سامنے آئی تھی وہ مجھے بہت اچھی لگی اور وہ ہے بھی بہت خوبصورت۔ میں اس سے دوستی کرنا چاہتی ہوں، کیا تم ایک بار پھر سے اس سے میری ملاقات کروا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، اس بار بھی تمہیں کچھ دینا ہوگا، تبھی میں اس سے تمہاری ملاقات کرواؤں گا۔ یہ سن کر میں نے وہ ہیروں کا ہار اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ ہار دیکھ کر خوش ہوا، پھر مجھے اندر جانے کی اجازت دے دی، لیکن اس بار میں نے چادر میں کچھ چھپا رکھا تھا جو اس جنزاد نے مجھے دیا تھا۔ جیسے ہی مریدنی باہر گئی تو وہ جنزادی میرے سامنے حاضر ہوئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ پھر میں نے اسے جنزاد کا پیغام دیا اور کہنے لگی، تم اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے یہاں سے آزاد ہو جانا، لیکن میرے جانے کے بعد اگر تم ابھی یہاں سے آزاد ہو گئی تو عامل کو پتہ چل جائے گا اور پھر وہ مجھے اپنے پاس قید کر دے گا۔ میں نے اسے یہ ہدایت دی تھی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ پھر جیسے ہی میں آستانے سے بہت دور چلی گئی تو جنزادی بھی آزاد ہو گئی تھی۔ میں جب تک گھر پہنچی وہ اپنے بچوں سے مل رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، وہ سب بہت رو رہے تھے، جبکہ اس جنزاد کی ماں بھی خوشی سے روتے ہوئے کہنے لگی، اس لڑکی نے تو ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، دیکھو کیسے ہماری مدد کی ہے۔ 1 سال سے میری بہو قید میں تھی لیکن آج آزاد ہو گئی۔ پھر وہ جنزاد کہنے لگا، وہ عامل کسی وقت بھی یہاں پہنچ سکتا ہے، اس کا شک سب سے پہلے مجھ پر ہی جائے گا، اس لیے ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ لیکن وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اس لڑکی کی وجہ سے میں پریشان ہوں، اب آنے والی زندگی اس کی کیسے گزرے گی؟ میں جلدی سے کہنے لگی، میری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے پہلے ہی بیوگی کی زندگی گزاری ہے، اس لیے مشکلات سے لڑنے کی مجھے عادت ہے۔ پھر جنزاد کہنے لگا، میں تمہیں جانے سے پہلے کچھ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ایک پوٹلی تھمائی اور کہنے لگا، یہ میری بیوی کے قیمتی زیورات ہیں جو میں نے سنبھال کر رکھے ہیں، یہ تمہاری زندگی میں بہت کام آئیں گے، کیونکہ اب میری بیوی کو ان کی ضرورت نہیں، ہمارا خاندان مکمل ہو گیا تمہاری وجہ سے، یہ بہت بڑی بات ہے، تمہارا ہم پر احسان ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ میں یہ زیورات لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے زبردستی تھما دیے اور کہنے لگا کہ دوبارہ کبھی بھی اس لالچی عورت کے گھر جانے کی کوشش نہ کرنا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کہاں رہنا ہے، اس لیے میں نے آخری بار مڑ کر اس خوبصورت خاندان کو دیکھا اور پھر یہاں سے رخت سفر باندھ لیا۔ اب میں سوچنے لگی کہ میرے پاس اتنے قیمتی زیورات ہیں، میں کہیں پہ نہیں جا سکتی، کسی بھی لالچی کی نظر مجھ پر پڑ سکتی ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اکیلی نہیں رہوں گی بلکہ کسی یتیم خانے میں چلی جاؤں گی۔ یہی سوچتے سوچتے میں نے اس جنگل کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اور میں چلتے چلتے شہر جانے والی سڑک پر پہنچ گئی تھی۔ میں کسی یتیم خانے کی تلاش میں سڑکوں پر پھر رہی تھی۔ مجھے بھوک لگی تو میں نے ایک ہوٹل سے کھانا لے کر کھا لیا، پھر میں ایک درخت کے نیچے تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ میں نے چہرہ اپنے دوپٹے سے چھپا لیا تھا۔ آتے جاتے لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ تبھی ایک نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں کب سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اکیلی یہاں پر بیٹھی ہیں، یہ زمانہ بہت خراب ہے، کسی بھی اکیلی لڑکی کو یوں بیٹھے دیکھتا ہے تو غلط سمجھتا ہے، مجھے بتائیں کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں اس سے ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کہ مجھے کسی یتیم خانے کی تلاش ہے، کیا تم مجھے وہاں کا پتہ بتا سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، کیوں نہیں، آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، یہاں سے دور ایک ٹرسٹ ہے جہاں پر لاوارث لڑکیاں رہتی ہیں،
یہ سن کر میں خوش ہو گئی اور اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی، لیکن اچانک ہی میرے پاؤں میں ٹھوکر لگی اور میں زمین پر جا گری۔ میرے ہاتھ میں جو پوٹلی تھی وہ کھل کر سڑک پر بکھر گئی تھی۔ نوجوان پلٹ کر دیکھنے لگا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑی۔ وہ کہنے لگا، یہ سب کیا ہے؟ میں نے جلدی سے وہ سارے زیورات سمیٹ لیے تھے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اگر آپ کے پاس اتنی ڈھیر ساری دولت ہے تو آپ یتیم خانے میں کیوں جا رہی ہیں؟ میں نے وہ سب چھپا لیے تھے۔ میں اسے کہنے لگی کہ میں مجبور ہوں کیونکہ میں ایک بیوہ لڑکی ہوں، میرے پاس کوئی سہارا نہیں، اس لیے کیونکہ اکیلی لڑکی کا یہاں اس دنیا میں کوئی بھی سہارا نہیں ہوتا۔ پھر وہ کہنے لگا، اگر آپ یتیم خانے جائیں گی تو وہاں کی انچارج یہ زیورات اپنے پاس رکھ لے گی، آپ کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ سن کر میں خاموش رہی۔ پھر وہ کہنے لگا، اگر آپ چاہیں تو میرے گھر میں رہ سکتی ہیں، میں ان پیسوں سے آپ کو گھر خرید کر دوں گا، آپ وہاں پر آرام سے رہنا۔ آج کل کی لڑکی آزاد ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی اگر اس کے پاس دولت ہو تو۔ یہ سن کر میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ پھر میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی۔ میں نے دیکھا اس کا گھر بالکل ہی کچا سا تھا، بہت ہی پرانا، جیسے کئی سالوں سے اس کی مرمت نہ کی گئی ہو۔ اس کی ایک چھوٹی بہن تھی جبکہ ایک ماں۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ پھر اس کی چھوٹی بہن کہنے لگی، بھائی یہ لڑکی کون ہے؟ آپ اسے کیوں لے کر آئے ہیں؟ تو اس کا بھائی کہنے لگا، یہ چند دنوں کے لیے یہاں آئی ہے، پھر اپنے گھر میں واپس چلی جائے گی۔ ان کے گھر کے حالات بہت ہی خراب تھے۔ میں جان گئی کہ یہ ایک غربت زدہ گھر ہے۔ پھر اس کی ماں کہنے لگی، میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ فیکٹری میں کام کرتا ہے لیکن بہت ہی بڑے دل کا مالک ہے، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے اس لڑکے کی عادت بہت اچھی لگی۔ پھر ایک دن وہ مجھے گھر کے بارے میں بتانے آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے زیورات بہت قیمتی ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کے بکیں گے، اس سے آپ بڑے آرام سے گھر خرید سکتی ہیں۔ لیکن میں نے اپنے دل میں آئی خواہش اسے بتا دی اور کہنے لگی، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ میں ایک لاوارث اور مجبور لڑکی ہوں، خود اپنے منہ سے یہ بات تمہیں کہتی ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا کہ میں تو ایک غریب لڑکا ہوں، بمشکل اپنی بہن اور ماں کو پال رہا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو میں اسے کہنے لگی، جو میرے پاس ہے وہ ہم دونوں کا ہے، ہم دونوں مل کر ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یوں میں نے سادگی سے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ اب وہ میرا شوہر تھا۔ میں خوش نصیب تھی کہ مجھے ایک اچھے انسان کا ساتھ نصیب ہوا تھا۔ لیکن ایک دن وہ کہنے لگا کہ مجھے سچ سچ بتائیں کہ یہ زیورات آپ کہاں سے لے کر آئی ہیں؟ کیا یہ آپ کی ماں کی نشانی ہے؟ میں کہنے لگی کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب میں اسے سنار کے پاس لے کر گیا تو وہ کہنے لگا کہ یہ ہزاروں سال پرانے زیورات کہاں سے آئے۔ وہ عجیب سے شک میں مبتلا تھا۔ میں اس کی بات سن کر گھبرا گئی۔ پھر میں کہنے لگی، ماضی میں میرے ساتھ چند ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس پر کسی کو بھی یقین نہ آئے، شاید تمہیں بھی نہیں آئے گا۔ وہ دلچسپی سے کہنے لگا، آخر ایسا کیا ہوا، مجھے بھی تو بتائیں۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ جب میں بیوہ ہوئی تھی تو میری ساس نے مجھے کوٹھے پر بیچنے کی کوشش کی، لیکن پھر ایک مہربان آدمی آیا اور اس نے میری مدد کی۔ اس نے کئی دن تک مجھے اپنے گھر میں رکھا۔ اس کی بیوی لاپتہ تھی، اس کے بچے بھی بہت اچھے اور پیارے تھے۔ پھر چند دن بعد اس کی بیوی مل گئی تو اس نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ اپنی بیوی کے زیورات مجھے دے دیے۔ یہ سن کر میرے شوہر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کہنے لگا، آج کل کے دور میں ایسا بھلا کون کرتا ہے؟ سچ میں ہی وہ بہت نیک آدمی ہوگا۔ میں اسے دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگی، ہاں وہ بہت ہی نیک تھا، خدا اس کے خاندان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج بھی میرے لبوں پر ان کے لیے دعائیں تھیں۔ لیکن میں نے اپنے شوہر کو یہ نہیں بتایا کہ وہ آدمی نہیں بلکہ ایک جنات کا خاندان تھا جس نے خوش ہو کر مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا تھا کہ آج میں اچھی زندگی پانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ بات کسی راز کی طرح میرے سینے میں دفن تھی۔ میں نے کبھی بھی اسے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا تھا۔ پھر اس دن میری طبیعت خراب ہوئی تو میرا شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اب ہمارے پاس سب کچھ تھا، گھر، گاڑی اور ایک اچھی زندگی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں گھر کی طرف لوٹ رہی تھی جب راستے میں اچانک ہی گاڑی خراب ہو گئی۔ اب میں پریشان سی کھڑی تھی۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا،
मैं थोड़ी दूर जाकर मैकेनिक देखता हूँ। वो मैकेनिक की तलाश में चला गया, जबकि मुझे सामने से 4 लोग आते हुए दिखाई दिए, जिनमें 2 बच्चे थे और एक मर्द और एक औरत। मैं उन्हें देखकर हैरान थी, लेकिन जैसे ही वो मेरे करीब आए तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। ये तो वही जिन्नात का खानदान था। फिर वो जिन्नात मेरे करीब आया और कहने लगा, तुम्हें यूं खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिला है। तुम्हें बहुत इंसानों की दुनिया में तलाश किया, लेकिन आखिरकार मुझे तुम मिल ही गई। आज मेरे बच्चे और मेरी बीवी तुम्हें खुश देखकर अपनी दुनिया में जा रहे हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि वो एक नज़र तुम्हें देख लें। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उसके बच्चे पलट कर मुझे खुदा हाफिज कह रहे थे। फिर दूर अंधेरे में जाकर वो गायब हो गए।